हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मिले आपको आगामी HPGBT कमीशन, SI कंडक्टर, JOIT पोस्ट को 965, पंचायत ऑडिटर, पटवारी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट से ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दे और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन और ऑन कर दे, ताकि आप मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि मछली पालन के काम को क्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मछली पालन के काम को कहा जाता है पीसी कल्चर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया कि भारत में रबी की फसल किस महीने के आसपास बोई जाती है। तो भारत में रबी की जो फसल होती है वे नवंबर महीने के आसपास बोई जाती है, ये आपने याद रखना है। अब बात करते हैं रबी फसलों के बारे में। तो रबी की फसलें जो होती हैं ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च और अप्रैल महीने में ये काटी जाती हैं। जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों जो है ये रबी की फसलें हैं, ये आपने याद रखना है। तो भारत में जो रबी की फसलें होती हैं वे अक्टूबर नवंबर महीने के आसपास जो है वो बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत में चीनी का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, पहले उत्तर प्रदेश हुआ करता था, लेकिन अब आपने याद रखना है, अब जो है वो महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र जो है वो अब चीनी का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला कि निम्न में से कौन सी फसल जो है वो व्यापारिक नहीं है। तो गन्ना, चाय, कॉफ़ी, गेहूं में, इन चारों में व्यापारिक फसल कौन सी नहीं है, कौन सी फसल जो है व्यापारिक नहीं है। तो गेहूं जो है वो आपकी व्यापारिक फसल नहीं है। बाकी गन्ना, चाय और कॉफ़ी जो है, ये तीनों जो हैं वो आपकी व्यापारिक फसलें हैं। अब आपको पता होता है कि जो व्यापारिक फसलें होती है इन्हें नकदी फसल कहा जाता है। नकदी फसल कौन सी होती हैं? ये वे फसलें होती हैं जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा उगाई जाती है। जैसे कपास हो गया, गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, जूट हो गया, ये जो है वो आपकी नकदी फसलें हैं, व्यापारिक फसलें होती हैं। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक उत्पादन काली मिर्च का करने वाला जो राज्य है वे कौन सा है, वे आपका केरल है, ये आपने याद रखना है। केरल जो है वो सर्वाधिक उत्पादन करता है काली मिर्च का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जीवाणु अंगभारी, ये आपने याद रखना है। बैक्टीरियल ब्लाइट जो है वो किस फसल को नुकसान पहुंचाती है। तो जीवाणु अंगभारी जो है, बैक्टीरियल ब्लाइट जो है, वे चावल की फसल को नुकसान पहुंचाती है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मुर्राह शब्द किससे संबंधित है। तो मुर्राह जो शब्द है वे सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल से संबंधित है, ये आपने याद रखना है। सबसे अधिक दूध देने वाली जो भैंस है उसकी नस्ल से संबंधित है मुर्राह शब्द जो है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। झूम क्या है। तो झूम क्या है। तो झूम एक घुमंतु प्रकार की कृषि है, ये आपने याद रखना है। झूम क्या है। झूम एक घुमंतु प्रकार की कृषि है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि जलग्रस्ता वाटर लॉगिंग किस फसल की खेती की आवश्यकता है। तो जलग्रस्ता जो है, वाटर लॉगिंग जो है वो चावल की खेती के लिए अब काफ़ी ज़रूरी होता है, ये आपने याद रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो आपने बताना है कि बाजरा और चावल, मक्का और ज्वार, जौ और सरसों, ज्वार और चावल, इन चारों में कौन सी जो है वो खरीफ की फसल नहीं है। तो जौ और सरसों जो है ये खरीफ की फसलें नहीं हैं। अब बात करते हैं खरीफ की फसल के बारे में। तो खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं। खरीफ की फसलें जो होती हैं वो जून जुलाई महीने में बोई जाती हैं और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती हैं। जैसे धान हो गया, गन्ना हो गया, तिलहन हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ये जो है वो आपकी खरीफ की फसलें हैं।
तो जौ और सरसों जो है ये भी आपकी खरीफ की फसलें हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। रबी की फसल खरीफ की फसल कौन कौन सी होती हैं? खरीफ की तो जून जुलाई में बोई जाती हैं, जबकि रबी की जो फसलें होती हैं वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। ये आपने याद रखना है। और खरीफ की फसलें जो है नवंबर दिसंबर में काट ली जाती हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। सर्वाधिक मवेशी जनसंख्या वाला जो देश है वे कौन सा है? तो सबसे अधिक मवेशी जनसंख्या वाला जो देश है वे आपका भारत है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत एक अग्रणी उत्पादक है। तो भारत जो है वो आपको पता है मक्खन और घी का ये अग्रणी उत्पादक देश है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भैंसों की मेहसाना जो नस्ल है वे मुख्यतः पाई जाती है किस स्टेट में पाई जाती है? तो ये मुख्यतः गुजरात स्टेट में पाई जाती है। ये आपने याद रखना है। उसी तरह एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे श्वेत क्रांति है भारत में। श्वेत क्रांति के पिता के रूप में किसको जाना जाता है? ये आपको पता है, बी कुरियन को। गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरा स्थान है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि कौन सा गेहूं का अग्रणी उत्पादक राज्य है? तो गेहूं का जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है वे कौन सा है? वे उत्तर प्रदेश है। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में कौन सा प्रदेश जो है वो चीनी का कटोरा कहलाता है? तो भारत का कौन सा राज्य है जिसे शुगर बाउल ऑफ द इंडिया कहा जाता है, चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य भी यही है, ये उत्तर प्रदेश। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि विश्व का चीनी का कटोरा जो है वो किस देश को कहा जाता है, तो ये आपने याद रखना है। अगर विश्व का चीनी का कटोरा अगर आपसे पूछा जाता है तो वो क्यूबा देश को कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हरित क्रांति का अभिप्राय क्या है? तो हरित क्रांति कौन सी होती है? तो फसल उत्पादन में एकाएक वृद्धि जो है वो आपकी हरित क्रांति कहलाती है। गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि जो है ये अपने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में कौन सा तिलहन सबसे अधिक उगाया जाता है? तो तिलहन जो है वो सबसे अधिक उगाया जाता है वो है आपका सरसों। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत में सर्वाधिक खाया जाने वाला अनाज जो है वो कौन सा है? तो सबसे अधिक खाया जाने वाला अनाज जो है वो आपका चावल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि व्हेन इज़ द खरीफ क्रॉप सोन इन इंडिया? तो जो खरीफ की जो फसलें होती हैं वे खरीफ की फसलें जो हैं वो कब बोई जाती हैं? ये आपने याद रखना है भारत में। तो खरीफ की जो फसलें होती हैं ये जून जुलाई महीने में बोई जाती हैं और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती हैं। जैसे धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का जो हैं ये आपकी खरीफ की फसलें हैं और ये जून जुलाई के महीने में बोई जाती हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। विच इज़ द प्लांट यूज्ड इन सेरीकल्चर? तो रेशम पालन में किस पौधे का यूज़ होता है? तो आपने वो याद रखना है, मलबेरी यानी कि शहतूत पौधे का जो यूज़ होता है, उपयोग होता है, वे आपका सेरीकल्चर यानी कि रेशम पालन में किया जाता है। ये आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं आपकी जायद फसलें कौन सी होती हैं? तो जायद फसलें जो होती हैं ये मई जून में बोई जाती हैं और जुलाई अगस्त में काट ली जाती हैं। जैसे राई, मक्का, ज्वार हो गया, ये आपकी जायद फसलें हैं। नकदी फसलें कौन सी होती हैं? ये वे फसलें होती हैं जो किसानों द्वारा व्यापार के उद्देश्य से बोई जाती हैं। ये भी आपने याद रखना है। और हमने रबी और खरीफ की फसलें तो डिस्कस कर ली कि किन किन को कहा जाता है। रबी की फसलें कौन सी होती हैं, कब बोई जाती हैं, कब काटी जाती हैं। उसी तरह हम बात करते हैं अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। जैसे भारत में हरित क्रांति का जो श्रेय है वो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। हरित क्रांति की जो शुरुआत थी वो 1966-67 में हुई थी। हरित क्रांति का जो सर्वाधिक प्रभाव था वो गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा है। केसर का एकमात्र उत्पादक जो राज्य है, पहले जम्मू कश्मीर जो था वो एक राज्य हुआ करता था, अभी ये एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो केसर का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है ये जम्मू कश्मीर में होता है। कर्नाटक में सबसे अधिक रेशम पैदा होता है, ये भी आपने याद रखना है। प्राकृतिक रबड़ में, नेचुरल रबड़ के उत्पादन में केरल जो है वो अग्रणी राज्य है और भारत का इसमें विश्व का चौथा स्थान है। ये भी आपने
याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि भारत का कौन सा राज्य जूट का उत्पादन करता है। तो जूट का जो उत्पादन करता है वे कौन सा राज्य करता है, तो वे पश्चिम बंगाल करता है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मस्टर्ड सरसों क्रॉप इज सोन। तो जो सरसों की फसल जो होती है, मस्टर्ड क्रॉप जो होती है वे कब बोई जाती है, तो ये आपको पता है, ये आपके रबी सीजन में ये रबी की फसल होती है और ये आपने याद रखना है। तो ये किस कब बोई जाती है ये भी आपको पता होगा। ये अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में ये काट ली जाती हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। हरित क्रांति क्या थी। तो हरित क्रांति जो थी वो फसलों के उत्पादन में मुख्यतः गेहूं वृद्धि अच्छी तकनीक के प्रयोग से ये संबंधित थी और ये 1960 के दशक में उत्तर भारत में आई थी। तो हरित क्रांति के बारे में आपको पता है। भारत में हरित क्रांति का जो श्रेय है वे आपका डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है और हरित क्रांति की जो शुरुआत थी वो 1966-67 में हुई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि एग्रीकल्चर प्राइज कमीशन का गठन जो था वो कब हुआ था। तो एग्रीकल्चर प्राइज कमीशन का जो गठन था वो हुआ था आपका 1975 में। ये आपने याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले प्रश्न में चलते हैं। किस फसल की खेती के लिए पानी को एकत्रित कर रखने की आवश्यकता पड़ती है। तो चावल की खेती के लिए पानी को इकट्ठा कर रखने की आवश्यकता पड़ती है। ये आपने याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का कौन सा राज्य जो है वो सर्वाधिक कपास का उत्पादन करता है। तो सबसे अधिक जो कपास का उत्पादन करता है वो महाराष्ट्र और गुजरात स्टेट्स जो हैं ये करती हैं दोनों। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मसालों का बगीचा जो है स्पाइस गार्डन किस राज्य को कहा जाता है। तो मसालों का जो बगीचा है वे केरल स्टेट को कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सफ़ेद क्रांति यानी कि वाइट रेवोल्यूशन जो है उसका संबंध किससे है। तो वाइट रेवोल्यूशन का जो संबंध है वो दूध उत्पादन की में वृद्धि से है। ये आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है। तो ब्लू रेवोल्यूशन का जो संबंध है वे आपका मत्स्य उत्पादन यानी कि मछली उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। अब बात करते हैं विभिन्न कृषि क्रांतियाँ जो थी। बात करते हैं हरित क्रांति जो थी ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित थी। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से। नीली क्रांति जो थी वो मत्स्य उत्पादन से थी। भूरी क्रांति जो थी वो उर्वरक उत्पादन से थी। रजत क्रांति जो थी वो अंडा उत्पादन से थी। पीली क्रांति जो थी वो तिलहन उत्पादन से थी। ये आपने याद रखना है। कृष्ण क्रांति जो थी वो बायोडीजल उत्पादन से थी। लाल क्रांति जो थी वो टमाटर मांस उत्पादन की से संबंधित थी। गुलाबी क्रांति जो थी वो झींगा मछली उत्पादन से थी। बादामी क्रांति जो थी वो मसाला उत्पादन से थी और सुनहरी क्रांति जो थी वो फल उत्पादन से संबंधित थी। ये आपने याद रखना है। उसी तरह झूम खेती के बारे में बात करते हैं। तो झूम खेती क्या होती है। तो झूम खेती जो होती है वो मुख्यतः पूर्व के राज्यों में की जाती है। इसमें जंगलों को काटकर भूमि साफ की जाती है। भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाने पर उसे छोड़कर कहीं और भूमि साफ कर ली जाती है। ये आपने याद रखना है। उसी तरह विश्व में चावल उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है और भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र के 47% भाग पर चावल की खेती की जाती है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है वो किस राज्य में है। तो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है वो आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। चाय का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो किस राज्य में होता है। तो चाय का जो सर्वाधिक उत्पादन जो है वो आपका असम राज्य में होता है। ये आपने याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो कॉफ़ी का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत का वे आपका कर्नाटक है। अगर विश्व का पूछा जाए विश्व का कौन सा देश जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक है कॉफ़ी का, तो वो आपने याद रखना है वो आपका ब्राज़ील है। ये भी आपने नोट कर लेना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श क्षेत्र कौन सा है। तो भारत में कपास की खेती के लिए जो आदर्श क्षेत्र है वो दक्कन का पठार है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। येलो रेवोल्यूशन यानी कि पीली क्रांति का जो संबंध है वे किस उत्पादन से है। तो येलो रेवोल्यूशन पीली क्रांति का जो संबंध है वह आपका तिलहन से है। ये आपने याद रखना है। और
गुलाबी क्रांति जो थी उसका झींगा मछली उत्पादन से संबंधित थी वो। श्वेत क्रांति जो थी वो दुग्ध उत्पादन से थी। और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से थी। रजत क्रांति जो थी वो अंडा उत्पादन से थी, ये भी आपने याद रखना है। और हरित क्रांति जो थी वो खाद्यान्न उत्पादन से थी। और हरित क्रांति की जो शुरुआत थी वो 1966-67 में हुई थी, ये भी आपने याद रखना है। बात करते हैं अब चाय में पाया जाने वाला जो तत्व होता है वह क्या होता है। तो चाय में पाया जाने वाला जो तत्व होता है वह कैफीन होता है, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं हम चाय का जो मुख्य उत्पादक राज्य है वह कौन सा है, वह आपका असम है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। प्याज का प्रथम सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, प्याज का, भी आपका महाराष्ट्र है। दूसरे स्थान पे गुजरात है। आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है। दूसरे नंबर पे कर्नाटक आता है। उसी तरह चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो पश्चिम बंगाल है और दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है। और गेहूं में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर आता है और पंजाब जो है वो दूसरे स्थान पर आता है। बात करते हैं चना के बारे में। चना का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वह मध्य प्रदेश है और दूसरे नंबर पर राजस्थान का स्थान आता है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। ऑपरेशन फ्लड जो है वो किसके उत्पादन से जुड़ा हुआ है। तो ऑपरेशन फ्लड जो था वो दूध के उत्पादन से जुड़ा हुआ था, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। चावल गेहूं मक्की कपास में कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है। तो खरीफ की फसल कौन सी नहीं है, तो गेहूं जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गेहूं जो है वो खरीफ की फसल नहीं है। आपको पता है गेहूं जो है रबी की फसल होती है। रबी की फसल जो होती है ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। जैसे गेहूं चना मटर सरसों हो गया। खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं, ये फसलें जो होती हैं वो जून जुलाई में बोई जाती हैं और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती हैं। जैसे धान गन्ना तिलहन ज्वार बाजरा मक्का जो है ये आपकी खरीफ की फसलें हैं। जायद फसलें कौन सी होती हैं, ये मई जून में बोई जाती हैं, जुलाई अगस्त में काट ली जाती हैं। जैसे राई मक्का ज्वार हो गया। नकदी फसलें कौन सी होती हैं, ये वे फसलें होती हैं जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा उगाई जाती हैं। जैसे कपास गन्ना तंबाकू जूट जो है वो आपकी नकदी फसलें हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि असम केरल हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में कौन सा राज्य चाय के उत्पादन से संबंधित नहीं है। तो राजस्थान जो है वो आपका चाय के उत्पादन से संबंधित नहीं है। बाकी असम हो गया, केरल हो गया और हिमाचल प्रदेश हो गया, ये तीनों राज्य जो हैं वो चाय के उत्पादन से संबंधित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। जो राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा राज्य जो है वो मसाला उत्पादन, जिसे स्पाइस गार्डन भी कहा जाता है, तो मसाला उत्पादन के लिए केरल को जाना जाता है। केरल जो है वो मसाला उत्पादन के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न में चलते हैं। वर्ष 2013-14 में गन्ना दालें गेहूं धान किसके उत्पादन में कमी नहीं हुई। तो गन्ना के उत्पादन में कमी नहीं हुई थी 2013-14 में वर्ष में। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत में कौन सा राज्य अधिकतम दलहन का उत्पादन करता है। तो दलहन का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वे कौन सा है, वो आपका मध्य प्रदेश है, ये आपने याद रखना है। मध्य प्रदेश के बाद जो स्थान आता है वे आपका आता है राजस्थान स्टेट का। तो दलहन का जो सबसे अधिकतम उत्पादन करता है वे राजस्थान स्टेट करता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत में केसर यानी कि सैफरॉन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो जम्मू कश्मीर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लेकिन अब आपको पता है कि जम्मू कश्मीर जो है वो राज्य नहीं है, अब ये केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में प्रेजेंट में 28 राज्य और 8 जो हैं वो यूटीज़ हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जम्मू कश्मीर जो है वो अब यूटी है। पहले धारा 370 को हटा दिया गया था 5 अगस्त 2019 को यहाँ से, और इसे दो अलग यूटीज़ में, दो अलग केंद्र शासित प्रदेश में इसे विभाजित कर दिया गया था, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। अगले प्रश्न में चलते हैं। मानसून के प्रारंभ के साथ बोई जाने वाली फसलों को भारत में किस नाम से जाना जाता है। तो उसे खरीफ के नाम से जाना जाता है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। नारियल चावल गन्ना और गेहूं में किस फसल के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। तो चावल के उत्पादन में भारत का जो है वो दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान किसका है चावल के उत्पादन में, तो प्रथम जो स्थान है वे चीन का है, ये आपने याद रखना है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। राबड़ी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो राबड़ी का जो सर्वाधिक उत्पादन हो जो होता है वो आपका केरल स्टेट में होता है, ये आपने याद रखना है। इसे मसालों का उद्यान स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो मैंने आपको आगामी HP JVT कमीशन SI कंडक्टर JOIT पोस्ट को 965 पंचायत ऑडिटर
पंचायत सेक्रेटरी, पटवारी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले इसमें में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।